कोहरा का सारांश। यह कविता कार्ल सैंडबर्ग द्वारा लिखी गई है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी संपादक और कवि थे। उन्होंने 3 पुलित्जर पुरस्कार जीते हैं। उनकी अधिकांश कविताएं उस शिकागो शहर के बारे में थीं जहां वे रहते थे। उनकी कई कविता संग्रहों में से कोहरा सबसे छोटी कविता है, लेकिन फिर भी इस कविता में प्रकृति के बारे में गहरा चिंतन है। इस कविता का अर्थ गहरा और दमदार है। कोहरे का आगमन। कविता की पहली 2 पंक्तियों में बस यह वर्णन किया गया है कि कोहरा कैसे आता है। कोहरे आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ों या जंगलों में देखे जाते हैं, लेकिन इस कविता में कवि उस कोहरे का वर्णन करता है जो शहरों और बंदरगाहों में छाया हुआ है। उन्होंने कोहरे और बिल्ली के बीच एक अद्भुत तुलना की है। जब बिल्ली हमारे पास आती है तो वो ज्यादातर इतनी धीमी गति से आती है कि शायद ही किसी को पता चलता है। कोहरे और उसके आगमन के साथ भी यही हाल है। ये बस अंदर आता है और पूरी जगह को घेर लेता है। ये कुछ समय तक रहता है, इसके बीच में किसी को भी परेशानी पैदा करता है, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है मानो उसे अपने आसपास हो रही घटनाओं का पता नहीं है। कोहरे का प्रभाव। फिर कवि कहता है कि यह सिर्फ आता है, बंदरगाह पर बैठ जाता है और शहर को देखता है। यह एक शांत जगह पर बैठता है और फिर अंत में आगे बढ़ जाता है। यहाँ कवि ने घटना का वर्णन किया है, एक बार कोहरा आने के बाद। कोहरे अपने आप में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि यह बहुत शांत होता है और इसकी शुरुआत भी धीमी होती है। लेकिन जब कोहरा होता है, खासकर शहर में, तो कम दृश्यता के कारण कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए कोहरे के कारण लोग सड़क पर गाड़ी चलाते समय कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। इसलिए कभी कभी कोहरा मानव जीवन के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। कोहरे का जाना। इसलिए एक छोटी और शांत बिल्ली के बच्चे की तरह कोहरा आता है और यह बैठकर वहां की सुंदरता को निहारता है, जबकि यह पूरे शहर को ढक लेता है। अंत में कवि कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा एक ही खेल खेलते खेलते कैसे ऊब जाता है और इसलिए अगले गेम पर चला जाता है। इसी तरह कोहरा भी एक ही जगह ज्यादा समय नहीं रहता, इसलिए कुछ समय बाद कोहरा भी आगे बढ़ जाता है। कोहरा कहीं भी ज्यादा समय नहीं टिकता। सारांश। ये बहुत छोटी कविता प्रकृति के कार्यों को सुंदर तरीके से वर्णित कर रही है।